Well, so hello and welcome to my YouTube channel Dhaval Sharma Vlogs and I hope you guys are doing good. तो आज सैटरडे और टाइम हो गया है रात के 9:30 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और आप सोच रहे हो कि मैं इस टाइम पे व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रीज़न सिर्फ यही है कि आज सुबह से मैं बिज़ी था काम से और पूरे दिन इतनी बारिश हो रही थी कि मैं घर से बाहर निकल भी नहीं पाया। फिर शाम को मेरे फ्रेंड का कॉल आया, प्रशांत उसका नाम है। उसने मुझे बोला कि धवल आज मैच है टर्फ पे, तो तू आ रहा है क्या खेलने के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वैसे भी रात में कुछ करने के लिए है नहीं। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो मैं अब जा रहा हूँ बदलापुर वेस्ट, वहाँ पे टर्फ बुक किया है, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं पहले भी जा चुका हूँ उस टर्फ पे, पहले भी खेल चुका हूँ, महीने में एक बार तो मैं चले ही जाता हूँ। तो ये तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन प्लान था, मतलब इस पे ना मैंने कुछ पहले से प्लानिंग करके रखी थी ना उसने करके रखी थी। उसका थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया, कॉल आया, उसने मुझे बोला कि धवल आ जा। उसके हिसाब से उसने टीम बनाई, प्लेयर्स जमा किए और मुझे बुलाया उसने। तो मैं अभी निकलता हूँ और मैं ले रहा हूँ ये एक्सेस। रीज़न इसको लेके जाने का सिर्फ यही है कि इसके अंदर सामान आ जाता है, मतलब इसके सीट के नीचे इसके जो बूट है, इसके अंदर मेरा पूरा सामान आ जाएगा। जैसे मेरा विंड शीटर हो गया, मेरा वॉलेट, फिर दूसरी चीज़ें, वो सब आराम से इसके अंदर आ जाती है। और बारिश का टाइम है तो स्कूटी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बाइक जब चलाता हूँ ना तो उसके अंदर से पीछे के जो टायर है ना उसमें से कीचड़ बहुत ज़्यादा उड़ने लग गया है आजकल। और हेलमेट इसके लिए कैरी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आज मोटो व्लॉग करेंगे। रात का टाइम है, मैं आपको दिखाता हूँ कि रात में बदलापुर कैसा दिखता है। तो मैं अभी फटाफट अपना ये कैमरा लगाता हूँ हेलमेट पे और अपन यहाँ से निकलते, तो आप बने रहिए। तो मैं अभी निकल चुका हूँ अपने घर से बदलापुर वेस्ट जाने के लिए। मैं अभी बदलापुर ईस्ट पे हूँ और मुझे लगेगा 15 से 20 मिनट, डिपेंड करता है कि अगर मुझे बीच में ट्रैफिक ना मिले तो। क्योंकि मुझे स्टेशन की तरफ से जाना पड़ेगा और स्टेशन के यहाँ पे यूजुअली ट्रैफिक रहता ही है। और जो टर्फ हम लोग ने बुक किया है वो मेरे फ्रेंड के घर के आसपास में ही है। यूजुअली मैं वहीं पे जाता हूँ, वहीं पे हम लोग खेलते हैं और वही एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हमेशा हमारी बुकिंग होती है। और लगता है इस एरिया में लाइट नहीं है, इसके लिए स्ट्रीट लाइट्स भी बंद है। यूजुअली लाइट्स जाती नहीं है, बट बारिश के दिनों में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि ओवरहेड वायर्स है, फिर ट्रांसफार्मर्स में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट इतना भी कोई बड़ा कंसर्न या इशू नहीं है कि रोज़ की ये प्रॉब्लम हो रही है या रोज़ ही पावर कट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है अभी तो। क्योंकि मैं यहाँ 2004 से आता हूँ। हालांकि मुझे शिफ्ट होके 5-6 साल ही हुए हैं, बट मैं 2004 से बदलापुर ट्रैवल कर रहा हूँ। तब से लेके आज तक बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई है और बहुत कुछ नया आ गया है। तो पहले अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, अच्छी सोसाइटियाँ बन गई है, सारी एमिनिटीज़ के साथ में। फिर वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा हो गया है, मतलब पानी की कमी पड़ती है नहीं। अगर मैं पावर की बात करूँ तो पहले एक दिन में 3 या 4 घंटे के लिए बिजली जाती थी, बट अभी वैसा कुछ नहीं है। बारिश के टाइम में तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर एरिया, हर जगह की ये कॉमन सी बात है। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई तो पावर कट तो होना होता ही है। बट ये जो एरिया है ना बदलापुर, आजू बाजू में बहुत सारे पहाड़ है और पहाड़ तो वैसे भी बारिश होती है अगर पहाड़ है तो फिर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाता है, जैसे मैं अपने हर एक व्लॉग में बोलता हूँ मैं। तो अच्छी जगह है, रहने के लिए बहुत सॉर्टेड है, सब कुछ है, सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, सारे आउटलेट्स अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो रहने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ा एक कंसर्न है ट्रैवलिंग का, बट मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में ना वो सारी चीज़ें भी एकदम सॉर्ट हो जाएगी और ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि रोड्स कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं अभी, और जिस तरह से काम चालू है रोड का, मुझे लगता है कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स स्टेशन। तो मुझे स्टेशन से या तो मैं ले लूँगा फ्लाईओवर वेस्ट में जाने के लिए, या तो एक छोटा सा अंडर पास बना है ट्रेन के ट्रैक्स के नीचे, तो वो भी ले सकता हूँ मैं। देखूँगा जो भी मुझे अगर कन्वीनियंट लगा तो मैं उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेके या तो मैं फ्लाईओवर ले लूँगा या तो वो अंडर पास से चले जाऊँगा मैं। और यहाँ पे लगता है कुछ मीटिंग चल रही है। बदलापुर में एक चीज़ है, यहाँ पे ना स्ट्रीट डॉग्स बहुत है। मतलब आपको इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसा हार्मफुल नहीं है, ना किसी पे अटैक करते ना कुछ।
आराम से। अगर देखो कैसा है ना, अगर आप किसी को छेड़ रहे हो तो ही सामने वाला आपको छेड़ेगा, अदरवाइज सब अपना अपना अपने काम में बिजी रहो बस। मैं तो वही फंडा अपनाता हूँ अपनी लाइफ में। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो मैं बात कर रहा था बदलापुर में प्रोजेक्ट्स की, तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी आ गए हैं। बहुत सारी रीडेवलपमेंट अभी हो रहे हैं, जो 3-4 माले की बिल्डिंग थी वो भी सब अभी टूट के रेनोवेट हो रही है या रीडेवलपमेंट में जा रही है। और ये मेरे सामने अभी आ गया है मैक्स, उसके बाजू में विजय सेल्स, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो आ जाता है बदलापुर स्टेशन। बट मुझे टुवर्ड्स स्टेशन नहीं जाना है क्योंकि वहाँ से कनेक्शन नहीं है। ये जो आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हो ये मुझे लेना पड़ेगा, बट मैं सोच रहा हूँ लेफ़्ट ले लूँ। चलो लेफ़्ट ही ले लेते हैं। लेफ़्ट लेके अंडर पास से डायरेक्टली मैं चले जाऊँगा। तो ये बहुत छोटा सा अंडर पास है, अगर आप बाजू में देखोगे तो पानी बहता हुआ दिखेगा। अगर पता नहीं आपको विजिबल हो रहा है या नहीं ये अंधेरे में, बट अगर आप देख सकते हो तो साइड से पानी जाता है। और ये एक छोटा सा अंडर पास है। एकदम एक्सट्रीम बारिश होती रहा, अगर 2-3 दिन लगातार अगर बारिश हो गई तो ये अंडर पास भी डूब जाता है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए, वो है फ्लाईओवर। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि एक ही फ्लाईओवर है, मुझे लगता है कि एक और फ्लाईओवर आ जाना चाहिए बदलापुर में, ताकि जो थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं वो लोग के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आगे भी सब अच्छा ही होगा आई एम श्योर। तो मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा क्रिकेट का प्लान कैसे बना। एक्चुअली मैं सुबह से अपने काम में बिज़ी था। मेरा आज का कुछ प्लान नहीं था और बारिश भी हो रही थी सुबह से, तो मैं कहीं निकलने का सोच ही नहीं रहा था। तो मैं जब रात को आराम से खाना खा के बैठा, तब अब मेरे फ्रेंड का कॉल आया, प्रशांत का फ़ोन आया, मैसेज आया मुझे। उसने बोला कि धवल मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, टर्फ बुक किया है, तू आ रहा है क्या? तो उसका ऐसे ही, वो जब भी टर्फ बुक करता है, जब भी उसको मैच खेलना रहता ना, तो मुझे बोलता है वो। और यूजुअली वो सैटरडे को ही बुक करता था कि हम लोग सैटरडे खेलें, और संडे हम लोग को फिर फैमिली टाइम मिल जाता है या खुद के लिए अपना जो भी काम करना है वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो उसने बुक किया, उसने मुझे बोला कि तू आ जा, तो बोला चलो ठीक है, आज वैसे भी करने के लिए कुछ है नहीं, तो चलते हैं जाके क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा बॉडी में एक्टिविटी भी अच्छी खासी हो जाएगी और मज़ा आएगा। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद खेलने वाला हूँ। मैं यूजुअली इतना कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, मैं जाता हूँ खेलता हूँ अपना टाइम पास करता हूँ, बॉडी की एक्टिविटी अच्छे से हो जाती है, उसके हिसाब से ही मैं जाता हूँ। तो अभी जिस एरिया में हूँ मैं, बदलापुर की जो एक नदी है, जो उल्लास उल्लास नदी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर से मैं जाने वाला हूँ। ये वो फ्लाईओवर है, ये पुराना फ्लाईओवर है, और उसके बाजू में एक नया ब्रिज बन रहा है। वो अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, वो अभी तक चालू हुआ नहीं है। जैसे ही चालू होगा तो फुल फ्लैज में वो भी काम करने लगेगा और वहाँ से भी लोग जाएंगे। तो ये है वो ब्रिज। नीचे इसके नदी बहती है अच्छी खासी, और फ्लोइंग वाटर है, ऐसा नहीं कि पानी रुका हुआ है, बहता हुआ पानी है, बहुत अच्छा पानी है। और लोग नहाते भी हैं। बट अभी कैसा होता है ना कि जब बारिश जब होती है तब बहुत सी जगह पे, बदलापुर में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस मना करती है, नो एंट्री हो जाती है। जैसे कोटेश्वर वाटरफॉल हो गया, फिर बारवी डैम हो गया। क्योंकि फिर कैसा, अभी आप देख ही रहे हो न्यूज़ में कि लोग वाटरफॉल जा रहे हैं, पानी की तरफ जा रहे हैं, डूब जाते हैं। तो अपनी लाइफ के साथ जोखिम मत लो ज़रा भी, अपनी लाइफ है अच्छी है, रिस्क लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और पुलिस वाले अपना काम करते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता नहीं ये रास्ता विजिबल रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी स्कूटर की लाइट पे मैं डिपेंड नहीं रह सकता हूँ। उसकी लाइट तो मतलब ना के बराबर ही है। अभी जितना भी पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं मेरे कैमरे में, ज़्यादा दूर नहीं, अभी यहाँ से मुझे सिर्फ आगे जाके एक राइट टर्न लेना है, फिर 2 मिनट की दूरी पे ही वो टर्फ है। तो आधा रास्ता तो वो बहुत अच्छा है, कंक्रीट का है, उसके बाद में थोड़ा वो ऑफ रोड जैसा हो जाएगा। मैं यूजुअली जब भी आता हूँ ना यहाँ पे, तो अपनी बाइक लेके ही आता हूँ मैं, क्योंकि बाइक लाने का फ़ायदा ये रहता है कि फट 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 पहुँच जाते हैं। बट ये जो स्कूटी है ना, स्कूटी मेरे को बहुत आराम से और बहुत धीरे से चलानी पड़ती है। क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक टाइम पे बाइक कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, बट जहाँ बात स्कूटर पे आती है ना, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता हूँ, बहुत ध्यान से चलाता हूँ मैं। क्योंकि फिर वो ब्रेकिंग लगे नहीं लगे, बारिश का टाइम है, छोटा व्हील बेस है,
टायर स्किड करे तो वो फिर पंगे वाली बात हो जाती है। तो अभी बस मुझे आगे से एक राइट टर्न लेना है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक तबेला है, और आगे ही जाके ना यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर था। तो जब मुझे कोविड हुआ था तब मैं, मेरी मम्मी और मेरी सबसे बड़ी जो भाभी है, हम लोग इधर ही इसी एरिया में हम लोग को क्वारंटाइन करके रखा हुआ था। एक हफ्ता में इधर था। और सब मतलब हम सबको, मतलब मेरी फैमिली और बहुत सारे लोग थे जिनको यहाँ पे था, बट फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। ये आप साइड में बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये क्वारंटाइन सेंटर ही था यहाँ पे। और इसके अपोजिट साइड में भी एक क्वारंटाइन सेंटर था। मतलब ये कैसा है कि जो प्लान्स रहता है, जो लोगों को माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिनको बिल्डिंग्स बना के देते हैं सारे प्लान के थ्रू, ये वही था। तो वो उसमें कोई रहता नहीं था, तो उसको क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ तक तो रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बट अभी देखो क्या होता है। और जहाँ तक मेरे स्कूटर की हेडलाइट की बात करूँ तो वो तो सच में किसी काम की नहीं है। देखो मैं आपको बोल रहा था कि ये आधा रास्ता अच्छा है, आधा रोड पे मेरे को ऑफ रोडिंग करना पड़ती है। बट मेरे को स्कूटर लाने का सिर्फ यही रीज़न था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि विंड शीटर मेरा अच्छे से रखा जाएगा अंदर। फिर अगर खेलते टाइम मुझे अपना कुछ सामान रखना, जैसे सेल फोन हो गया, फिर मेरा वॉलेट हो गया, वो सब मैं इसके अंदर आराम से रख के सिक्योर करके जा सकता हूँ मैं। हालांकि देखा जाए तो स्कूटर का बूट भी इतना कुछ सेफ और सिक्योर रहता नहीं है। उसकी सीट कोई भी आराम से तोड़ सकता है, मतलब वो सीट का लॉक। अभी यहाँ पे है बहुत अंधेरा, नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कीचड़। अब यहाँ से निकलना तो, अरे बाप रे, नीचे तो पूरा पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है बॉस यहाँ पे। ये देखो एक और स्लश। अब यहाँ से निकल के, मेरा पैर क्या पानी के अंदर। चलो कोई नहीं, आ गया। आपको अगर सामने दिखाई दे रहा है तो वो टर्फ है। तो बुकिंग है 10 से लेके 12 बजे तक। तो 2 घंटा हम लोग सिर्फ यहाँ पे ही खेलेंगे। बड़ा मज़ा आता है, बहुत सारे लोग रहते हैं मैच खेलने में, इतना अच्छा लगता है ना। तो ये है, लगता है मैच चालू हो गया है और मैं लेट हो गया हूँ। ये है टर्फ, तो बाजू में मैं पार्क कर देता हूँ। तो मैं जब आया तब दूसरी टीम्स खेल रही थी, आई मीन जिसने हम लोग से पहले बुकिंग करके रखा था वो खेल रहे थे। तो 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर हम लोग की बारी आई, तो जैसे ही हम लोग की बारी आई तब मैं फील्डिंग करने चले गया। तो टर्फ कुछ इस तरह से है, काफ़ी बड़ा है, और यूजुअली हम लोग यहीं पे आते हैं खेलने के लिए। बदलापुर में ऐसे 3-4 टर्फ है, बट यूजुअली हम लोग जब भी आते हैं खेलने के लिए यहीं पे आते हैं, क्योंकि इसका साइज़ भी अच्छा बड़ा है। और ये है बदलापुर वेस्ट में, मैं रहता हूँ बदलापुर ईस्ट में, तो मुझे घर से यहाँ आने में लग गए पूरे 15 मिनट। ये है तुषार भाई, ये मेरे फ्रेंड की सोसाइटी में रहता है जिसने मुझे बुलाया। अब मेरा फ्रेंड भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो जैसे ही आएगा मैं उससे मिलाता हूँ आप लोगों को। और मैं इतना कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, मैं बस आता हूँ इधर, थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है बॉडी में, खेलने के लिए आता हूँ, टाइम पास हो जाता है। बाकी ऐसा मतलब इतना भी प्रो नहीं हूँ मैं, बट जो भी होगा मैं दिखाऊंगा आपको। तो हम लोग के साथ एक प्रो प्लेयर भी आता है हमारे, जब भी हम लोग खेलने आते हैं तब हमारे साथ ये रहता ही है। एक्चुअली फर्स्ट इनिंग हो गई है, तो 47 या 48 रन का कुछ चेस करना पड़ेगा। 4 ओवर का मैच है। तो सामने वाली टीम ने बहुत तोड़ा, मतलब हम लोग की, जो हम लोग के जो बॉलर्स थे फेल हो गए। अभी हम लोग की बैटिंग है, अभी तक तो कोई विकेट गिरा नहीं है। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट मैच था वो जीत गए हम लोग। मुझे तो बैटिंग मिली नहीं, क्योंकि उसके जो पहले वाले बैट्समैन थे वो लोग ने अच्छा करके दिखा दिया। और
आया आया उसमें आ गया है। फिर जीतने के बाद में हम लोग ने बैटिंग लिया फिर से। तो ये रहे सारे बैट्समैन। ये मेरी टीम के प्लेयर्स है। अभी जो बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने अच्छा खेला, मतलब आते से ही 2 सिक्स मार दिए। फिर यहाँ पे जो ताना बेटा है इसने 3 सिक्स मारे और हमको जिता दिया। तो काफ़ी अच्छा मैच था। मज़ा आता है ऐसे जब फ्रेंड्स के साथ में बैठ के खेलो तो सही लगता है, और बॉडी की एक्टिविटी भी अच्छे से हो जाती है। मुझे तो मतलब यूजुअली टाइम मिलता है नहीं, ऑफिस के काम से फिर दूसरे काम से बिजी रहता हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी फुर्सत रहती है, तब मैं आ जाता हूँ। मेरी बैटिंग अभी हो गई। मैंने कुछ 8 रन मारे। आप देख सकते हो कितना पसीना आ गया मुझे। तो हम लोग इनिशियल 2 मैच हम लोग जीत गए, ये था थर्ड इनिंग है। जैसे मुझे बैटिंग मिली तो मैंने खेला, मेरे को जैसा भी आया मैंने वैसे खेला, तो मज़ा आ गया। मैंने शॉट मारा, कैच आउट हो गया फिर मैं। तो ये मेरी टीम है, मज़ा आ रहा है। तो ये है मेरा दोस्त, मेरा भाई प्रशांत। इसने मुझे बुलाया फ़ोन करके, और यही हमेशा बुलाता है मुझे, कॉल करके बोलता है कि मैच है, आ जाओ खेलने के लिए। बाद में तो हम लोग पिछले 16-17 साल से हम लोग दोस्त हैं। कॉलेज के टाइम से हम लोग दोस्त हैं। हम लोग कॉलेज में खेलते थे साथ में। एक दूसरा लड़का भी अजय, वो भी खेलता है हमारे साथ में। तो मेरे को पहले पता नहीं था बदलापुर में रहता है, टकरा गया, गलती से मिल गए थे हम लोग। लेकिन फिर मजा आ रहा है। इसके साथ इसको वीकेंड पे मिलता है क्योंकि हम लोग आते हैं खेलने के लिए। बिल्डिंग है तो भागने वाले। वेलकम बैक गाइस। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर पे, और आके सबसे पहले मैंने शॉवर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था मुझे। लेकिन बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना आज खेल के कि मतलब 1 महीने के बाद मैं खेला था। तो पूरी बॉडी फिर से मतलब एक्टिव हो गई, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई बॉडी की, तो मज़ा आ गया। और
बट जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसा महीने में एक बार तो जाता ही हूँ खेलने के लिए। प्रशांत मुझे बुलाता है तो मैं चले जाता हूँ वहाँ पे। और प्रशांत को मैं बहुत टाइम से होता हूँ, काफ़ी टाइम से हम लोग की फ्रेंडशिप है, 16-17 साल हो गए। कॉलेज के ज़माने से हम खेलते आ रहे साथ में। हम लोग लेक्चर बंक करते थे, फिर क्रिकेट खेलते थे। और फिर जब मुझे पता 2-3 साल पहले मुझे पता चला कि भाई बदलापुर में रहता है, तो तब से हम लोग मिलते हैं वीकेंड में और क्रिकेट खेलते हैं, फिर थोड़ा बैठ के चिल करते हैं। तो बस यही था। बहुत अच्छा टाइम निकला, 2-3 घंटा कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला खेलने में। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।